आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे जिससे हमें भी पता लगे और हमारे जो उपासक बैठे हुए हैं इन्हें भी पता लगे कि आप कहाँ कहाँ से श्राम रेस शिविर में शामिल हुए, प्रविजित हुए। तो आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना पता, नाम, पता, एड्रेस बताएंगे। तो उपासक जी आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। और मेरा वैसे नाम धम्म का नाम नंद है। बताओ बताओ। और कुल कलापुर है और D380 कुल कलापुर नई दिल्ली चौबीस। मेरा नाम दिनेश कुमार है और दूसरा नाम भंते महाकश्यप, जो मुझे इस शिविर में मिला। और मैं डिस्ट्रिक्ट शामली कावमरपुर से आया हूँ। 10 दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिला और मैं अपना पूरा जीवन अपने आप को बुद्ध के मार्ग पर चलने और घर से, परिवार से निकलकर समाज में, अपने परिवार से गांव में बुद्ध का जो धर्म है वो फैलाने और उस पर चलने की प्रेरणा मुझे यहाँ पे बहुत मिली। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम सचिन है, मैं मंडावली से आया हूँ। मेरा सुतानंद भंते नाम है श्रवण का। 10 दिन में मैंने बाबा साहब और बुद्ध भगवान के बारे में कुछ बातें सीखी। शिविर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मेरा नाम असित है, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा भिक्षु नाम यश है और मैं वहाँ से यहाँ अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था, जो कि मुझे अवश्य ये 10 दिनों में मिल चुका है और ये काफ़ी है ताकि मैं अपने धर्म का आगे प्रचार कर सकूँ। शुक्रिया। अंकुर गौतम है और मैंने अभी और मेरा भंते में नाम अनिरुद्ध भंते है। मैंने यहाँ पे 10 दिनों में गौतम बुद्ध और बाबा साहब के बारे में कई प्रकार की चीज़ें सीखी। धन्यवाद। और मैं पलवल से आया हूँ। गण, सभी आचार्यगण और सभी मेरे साथी श्रामणेर अनागरिक साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से प्रबंधक के रूप में रिटायर हुआ हूँ और मैंने ये 10 दिन का शिविर यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है धम्म के बारे में और जो गूढ़ विषय हैं धम्म के, उन सब के विषय में, बाबा साहब के बारे में और हमारा जो ये प्रचार प्रसार है उसको कैसे करना है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें ज्ञान दिया गया है। बहुत बहुत सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, अपना बता देना कहाँ से आए हैं? मैं कौशाम्बी गाजियाबाद से संबंधित हूँ, वहाँ रहता हूँ मैं। वहाँ संघमित्रा बौद्ध विहार है और मैं वहाँ नियमित रूप से वहाँ पे पूजा अर्चना करता हूँ। मेरा नाम मिलन भंते है, शिविर का नाम, और पीछे से मंगतुरा में D415 पुल पहलादपुर। और मैं यहाँ शिविर में ध्यान करने आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है और यहाँ से जाकर के मैं प्रचार करूँगा बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, और अच्छी तरह से लगन के साथ प्रचार करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध भगवान के नमन करते हुए और यहाँ भिक्षु संघ सबको नमन करते हुए, प्राचार्य वगैरह को नमन करते हुए, मैं रामेश्वर दयाल, पूर्व नाम मेरा रामेश्वर दयाल है, डॉक्टर अंबेडकर नगर में रहता हूँ और मैं DTC डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट। अब मेरा नाम जो है नागसेन जी है। अब मैं पहले से ही मैं बहुत दम का उसमें लगा रहता हूँ, लेकिन अब और प्रतीक मतलब गति से प्रचार करूँगा। बस साधु साधु। तथागत गौतम बुद्ध को के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए और
मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी व दूर दूर से आए उपासक गण और श्रामनेर में जितने भी श्रामनेर व नागरिकाएँ सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सीवर का श्रामनेर सीवर का में मेरा नाम शीलवंश और पुराना नाम चरण सिंह डी 539 पुल प्रहलादपुर से आया हुआ हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर। पीछे से मेरा गांव है घाघोट, हरियाणा में पड़ता, पलवल के पास। पहले भी वहाँ मैंने बुद्ध विहार के निर्माण में पूरा काम किया, कैशियर के पद पे था मैं। और फिर वहाँ से आकर के प्रहलादपुर में भी अपनी पूरी तरह से जो भी मुझ पे तन मन धन से सहयोग हुआ वो यहाँ पे किया। बुद्ध विहार हमने 2 जगह बनाए और फिलहाल यहाँ पे हैं वो स्थित। और हमने जो भी मतलब भगवान बुद्ध का कार्य होता है या बाबा साहब के मिशन का कार्य होता है उसमें अपना मैं तन मन धन से जितना भी हो सकता हो सहयोग करता हूँ। इसी बातों के साथ अपना पूर्ण विराम करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल गौतम है और मेरा भिक्खु नाम विमल कीर्ति है। मैं पुल प्रहलादपुर का रहने वाला हूँ। डी 539 मेरा घर का एड्रेस है और मुझे यहाँ पर सामने बन के बहुत अच्छा लगा। और मैंने यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में और बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके और कहाँ पे वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त करा था। ऐसी ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे कहने के लिए मिली और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। Myself Son Kumar Bharti and my Bhikshu name is Upali. I am pursuing higher study in BTech and I have learned in 10 days about Dr. B.R. Ambedkar and Buddha Dharma. Thank you. के चरणों में 3 बार नमन करती हूँ। और मेरा नाम पहला बत्तो है, बत्तो देवी, और अब मेरा नाम बंते जी ने दिया है। मैंने चीवल लिया है जब प्रजापति गौतमी, और मैंने चीवर अपनी मर्जी से लिया है, किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती नहीं कही है। मेरे को धर्म में अच्छा लगा है इसलिए मैंने चीवल लिया है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और मैं इस धर्म को आगे बढ़ाऊंगी और बढ़ाती रहूंगी और यहाँ तक मेरी माँ बहन भांजी सबको बताऊंगी और सबको धर्म को आगे बढ़ाऊंगी। जय भीम। मेरा नाम घर का शीला देवी है और मेरा घर का नाम शीला देवी है। माँ बापा ने मेरे ने रखा था और यहाँ को है जसोदरा जी, यहाँ पे सर्टिफिकेट। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा है कि ये धर्म बहुत अच्छा है और हमारा धर्म है। हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो मिल के जुल के जाते हैं सब। नमो बुद्धाय भीम, नमो बुद्धाय सबको। और मैं प्रहलादपुर से आई हूँ। मेरा नाम किरण है, किरण देवी, और बौद्ध धर्म को मानते हैं और मानते ही रहेंगे। अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। कलावती मेरा नाम है, प्रहलादपुर से आई हूँ डी 539 से, और मेरे को यहाँ अच्छा लगा है सुनने में भी और ज्ञान लेने में भी। और मैं आप भी ज्ञान लूँगी, बाहर भी ज्ञान दूँगी। हेलो, मेरा नाम तारावती है। मैं कबीर वाली गली में रहती हूँ और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम औरत को इकट्ठी करते हैं। बुधवार को कीर्तन करते हैं। कबीर मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति लगाई, उसमें बराबर हम ध्यान रखते हैं और मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा। तारावती मेरा नाम। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शीला गौतम। मैं सादाबाद से आई हूँ। सादाबाद? हाँ, और यहाँ मेरे बबू बेटा रहते हैं। यहाँ कहाँ कौन सी जगह है? प्रहलादपुर। उनने मैं बुलाई हूँ यहाँ। मैं बुद्ध धर्म का जो कार्यक्रम देखने चली आई। अब इन्होंने बुलाया, आप अगली बार और को बुला के लाएंगी? नहीं, नहीं लाएंगी? और लाऊंगी, कुछ तैयार हो जाएंगे। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रिय सज्जनों, इस सभा के सभापति महोदय और हम लोग के बीच में मंचासीनगण, CS भंडारी साहब प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भूतपूर्व प्रचार साहब, आदरणीय अमरचंद बौद्ध साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश BSI, ब्रिजलाल साहब भूतपूर्व प्रचार, मास्टर अतर सिंह जी, नरेंद्र बौद्ध सिंह जी, दाताराम जी, दाताराम साहब, प्रेमलाल जी, विजेंद्र जी, पंसील प्रिंसिपल साहब और इस मंच पर सभी गण्यमान पदाधिकारीगण और इस आशु अवसर पर सभी भंतेगण, भिक्षुगण, उपासकागण, माताएं और बहनें, मैं कई वर्षों से ललायित था कि आप सभी लोगों के चरणों का दर्शन करूं। आज मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि आप सभी लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाने का मौका मिला है, अवसर मिला है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं और जय भीम करता हूं। हम लोग के बीच में बहुत से भक्तगण अपना परिचय देने का काम किए, अपना इंट्रोडक्शन देने का काम किए। मैं जब यहाँ 22 तारीख को आया तो देखकर मुझे काफी खुशी हुई कि बाबा साहब अंबेडकर और बौद्ध का जेठवन बिहार जिस तरह से एक बागीचा होता है और बागीचा में अनेक तरह का फूल होते हैं और वह बागीचा में जो अनेकों तरह का फूल होता है, कोई अपने पत्तियां से सुशोभित करता है तो कोई अपने पत्ते से सुशोभित करता है तो कोई फूल बिखरा करके सुशोभित करता है। उसी बागीचा में कोई वैसा भी फूल होता है जो सुगंधित से पूरे बागीचा को सुगंधित करने का काम करता है। उसी तरह से मैं जो देखा हूं, एक जेठवन बिहार एक ऐसा फूल है जो पूरे दिल्ली प्रदेश में खुशियों से भरते रहने का काम करता है। तो यह जो बागीचा है, जेठवन बौद्ध बिहार जो बागीचा है, हम सभी लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि इसे सींचने का काम करें, इस पौधा में खाद और पानी देने का काम करें ताकि यह जेठवन बिहार जो दिल्ली प्रदेश में खुशबू से भरने का काम कर रहा है,
बल्कि दिल्ली प्रदेश में ही खुशबू भरने का काम नहीं करे। मैं बिहार से आया हूं और बिहार से लेकर मैं आशा करता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल दिल्ली प्रदेश में ही जेठवन बुद्ध विहार खुशबू भरने का काम नहीं करे, बल्कि पूरे भारत वर्ष में खुशबू बिखेरने का काम करे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं नालंदा से चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था तो बार बार अमरचंद बाबू साहब भाई मोबाइल के द्वारा संपर्क साध रहे थे कि पासवान जी आप कहां पहुंचे हैं, कहां आप आए हैं। बराबर मोबाइल से बात करते रहे, संपर्क में रहे और मैं सूचना देते रहा कि मैं अमुक जगह पहुंच चुका हूं, अमुक जगह पहुंच चुका हूं। और जब मैं यहां आया और यहां से लेकर शाम में अपना घर हमें लेकर के गए तो लगभग 1 सप्ताह हो गया है। मुझे जो प्यार और स्नेह इनके द्वारा दिया गया है, इनके परिवारों के द्वारा दिया गया है, आप सभी लोगों के द्वारा जो दिया गया है और दिया जा रहा है, मैं वचन देता हूं कि जीवन भर मैं यह प्यार को भुलाने का काम नहीं करूंगा। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर, आप सभी लोग जानते हैं कि एक निम्न परिवार में पैदा हुए थे जिसे अछूत कहा जाता है। और बाबा साहब जो हम लोगों के लिए अपने जीवन काल में संघर्ष करने का काम किया है वो हम सभी लोग जानते हैं। और यह जो महामानव बुद्ध हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह महामानव बुद्ध दुनिया का सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति करने का काम इन्होंने ही किया था। और बुद्ध ने ही कहा था कि न कोई यहाँ छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, और समता समानता का संदेश यही बुद्ध ने सबसे पहले देने का काम किया था। लेकिन आज जब से मैं होश संभाला हूं, जब से मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मैं जो उस समय 1983 में आईए का स्टूडेंट था, तो मुझे एक चैप्टर 10 लाइन मिला था पढ़ने के लिए बुद्ध भगवान के बारे में, जिसे भगवान कहा जाता है। ये तो महामानव थी। उस समय मुझे पता नहीं चला कि बुद्ध कौन हैं, क्या हैं, इनकी जीवनी के बारे में मालूम नहीं था। कोई विशेष पुस्तक पढ़ने के लिए हमें नहीं मिलती थी, लेकिन जो 10 लाइन एक पैराग्राफ हमें मिला था पढ़ने के लिए, तो मेरा दिमाग में हुआ घुसने का काम किया था और मैं खोजने का काम किया, रिसर्च करने का काम किया। अंततोगत्वा एक पेपर में, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कि बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रहा था, तो 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने का काम हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम गरीबों, दलितों, अत्यंतों के लिए जो उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड करने का काम किया था, उस जमाने में अंग्रेज के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बाबा साहब के अथक प्रयास से
संघर्ष करके जो इन्होंने मांग करने का काम किया था, तो हम लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकार दिया था, दोहरा वोट देने का अधिकार दिया था। और उन्होंने यह तय किया था कि एक वोट से सूत्र अपने कैंडिडेट को एमपी और विधायक बनाने का काम करेगा, और जो उसको सरकारी फंड राशि मिलेगी वह सूत्रों के बीच में 100% खर्च करने का काम करेगा। दूसरा वोट से जनरल प्रतिनिधि को चुनने का काम करेगा, और उसे जो राशि मिलेगी वह 50% सूत्रों दलितों के बीच में खर्च करने का काम करेगा, और 50% जनरल के बीच में खर्च करने का काम करेगा। लेकिन मित्रों, बाबा साहब जो अपना कुर्बानी देने का काम किया, जीवन भर हम लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद गांधी जी को रास नहीं आई थी। इस निर्णय के विरोध में, कम्युनल अवार्ड के विरोध में उन्होंने यरबदा जेल में आमरण अनशन कर देने का काम किया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के तहत आरक्षण का व्यवस्था किया गया, और वही आरक्षण आज तक चल रहा है, और इस आरक्षण पर भी ग्रहण लगाने का काम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सोचना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1947 में जितना भारत में दलितों की जनसंख्या थी, इंग्लैंड फ्रांस की देश की उतनी जनसंख्या थी। तो थोड़ा अनुमान हम लोग लगा लें कि 1947 में जितनी जनसंख्या हम लोगों को थी, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, और आदिवासी भाइयों के लिए 7.5% का व्यवस्था किया गया था, तो 22.5%। उस जमाने में 1947 में जनसंख्या कितनी थी, और आज 1947 से 2023 में हम लोगों की जनसंख्या कितनी अधिक, कई गुना बढ़ गई है, फिर भी आरक्षण उतना ही है। और हम वह जो भी आरक्षण है उस पर भी जो ग्रहण लग रहा है, ये बड़ा चिंता की विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है, कानून के तहत अधिकार देने का काम किया है, और वह अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का है, वह हम लोगों के द्वारा जो कार्यान्वित किया जाता है, जो यहाँ के लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए जो कार्यान्वित किया जाता है, वह भी 100% नहीं किया जाता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत कठिन से लेकर के यहाँ तक आया हूँ, यदि इसको आगे नहीं ले जाओगे तो यही रहने देना, लेकिन पीछे मत करना। लेकिन आज वह पीछे होने की सिलसिला प्रारंभ हो गई है, इसलिए उसके लिए हम लोगों को जागने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो बाबा साहब प्रेरणा लिए थे महामानव बुद्ध से, बुद्ध ने ही हम लोगों के लिए जो सबसे पहले संदेश दिया था, बाबा साहब उन्हीं का अनुयायी हैं। आज हम लोग धर्म की बात जो करते हैं, तो मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि ये बौद्ध धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म से बढ़कर के कोई मानवता के लिए कोई इंडिया में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। इसलिए बौद्ध धर्म को हम लोग घर घर अपनाएं, हर एक जगह प्रचार प्रसार करें, और स्वेच्छा से जो भी बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं स्वेच्छा से आए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिनको इच्छा है वो आए। क्योंकि बुद्ध ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार से समुद्र में नदियां जाकर, एक एक नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसका कोई रूपरेखा नहीं रहता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जो भी व्यक्ति आ जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, उनका कोई जाति नहीं रह जाता है, कोई वर्ग नहीं रह जाता है, सभी श्रमण हो जाते हैं और बौद्ध धर्म का वह शिष्य बन जाते हैं। बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म है।
मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, मैं नालंदा से हूं, नालंदा बिहार से हूं, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिली थी और इनका जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। तो भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां से बुद्ध के द्वारा पूरे दुनिया को शांति और संदेश देने का काम किया गया था, ये बुद्ध के ही द्वारा। और बड़ा आश्चर्य होता है, मैं जब विचार और मंथन करता हूं तो मुझे काफी दर्द होता है कि जिस सत्य और अहिंसा का संदेश इंडिया से पूरे दुनिया में गया, पूरे ग्लोबल स्तर पर गया, बौद्ध धर्म की जहां उत्पत्ति हुई, इंडिया में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और इंडिया में ही बौद्ध धर्म विलीन हो गया। आखिर क्यों? कारण क्या है? व्हाट इज कॉज? कारण क्या है? एक कारण को ढूंढना पड़ेगा, कारण को निकालना पड़ेगा कि बाबा साहब महामानव बुद्ध के द्वारा जो रचा गया, संदेश दिया गया, दुनिया बौद्ध धर्म हो गया। जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, सारा दुनिया बौद्ध धर्म अपना लिया और भारत में ही बौद्ध धर्म नहीं। आखिर कारण क्या है? मुख्य रूप से कारण यही है कि महामानव ने संदेश दिया था कि सभी मनुष्य यहाँ एक समान हैं। जिस प्रकार से एक ऊंचे वर्ग के पुरुष जिस द्वार से पैदा लेते हैं, उसी द्वार से एक शूद्र स्त्री भी अपने बच्चा को जन्म देती है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी मनुष्य एक समान है। ये महामानव बुद्ध का संदेश था। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और भी वक्तागण हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए, मानवता के लिए, मानव के गुण के लिए, समता समानता के लिए, भाईचारा के लिए, मैत्री और करुणा के लिए यदि देश में और दुनिया में यदि कोई धर्म है तो वह बौद्ध धर्म है। बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ बौद्ध धर्म है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली की उस पावन भूमि से आए हुए हमारे बीच में आपने अपनी बात को रखा, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। सर, भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ और भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय CS भंडारी जी और यहाँ पर पूर्व वाइस प्रिंसिपल और अन्य मेरे विद्वान साथी सभी जिन्होंने यहाँ पढ़ाने का भी कार्य किया है, और सभी उपासक और उपासिकाएं, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर जो 10 दिन का श्रामणेर शिविर लगा और सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। मैंने भी पढ़ाया और बंधुओं ने भी पढ़ाया। साथियों, मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध, मैं बौद्धाचार्य भी हूँ, केंद्रीय शिक्षक भी हूँ और पेशे से अध्यापक ही रहा हूँ दिल्ली में। तो मैं यहाँ पर जो हमारा भिक्षु संघ है, अभी तो भिक्षु संघ है, थोड़ी देर में शिविर उतार ही लेंगे, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि जाकर के यहाँ पे जो पढ़ाया वो तो ठीक है, वो सब कुछ नहीं, लेकिन जाकर के किताबों का अध्ययन करना, किताबों से कंसल्ट करके अपने विषय को, अपने विषय जितने भी पढ़ाए गए हैं उनको बाकायदा एक डायरी बनाना
और उसमें नोट करना। तो ये धम्म को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो आप लोगों के कंधों पर आया है, तो उसको पूरी तरीके से निभाने का आप प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यहाँ दक्षिण क्षेत्र की जो समिति है उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करने के मन में बात ठानी और ये प्रोग्राम करके दिखाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस चेतवन बुद्ध विहार की जो समिति है उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर जो है ये हॉल दे करके और सब कुछ इनकी बहुत कुछ इन्होंने जो है सहयोग किया है, उस समिति का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो 45 वर्ष जो लोगों को धम्म बांटने का कार्य किया, वो पूरी दुनिया में शांति का वो प्रतीक माने जाते हैं। और किसी धम्म के लोग तो केवल एक ही देश में रह जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का तो संदेश जो है और भगवान बुद्ध का ये धम्म जो है वो विदेशों में पहुंच गया। तो इसी प्रकार आप लोग भी इसी प्रकार मेहनत करेंगे और जहां भी शिविर लगेंगे वहां आप एक बार पुनः शिविर में बैठने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो यहाँ आचार्य नहीं बने, बौद्धाचार्य नहीं बने, केंद्रीय शिक्षक नहीं बने, तो फिर जहाँ भी शिविर लगेगा, आदरणीय भंडारी जी का विषय है वो आपको बताएंगे कि शिविर कब लगेगा, तो आप लोग उसमें पुनः फिर बैठने का प्रयास करेंगे, बौद्धाचार्य बनेंगे, केंद्रीय शिक्षक बनेंगे। साथियों, ये सब जो है हमें ये धम्म जो दिया है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अपना पूरा लाइफ जो है इस हमारे लिए लगा दिया और बहुत कुछ बता दिया है। भाई जो है ये जो बिहार से आए हैं, आपका डॉक्टर कामेश्वर दास जी, इन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। बाबा साहब ने तो सब कुछ दिया है, बाबा साहब की बदौलत ही हैं आज हम जो कुछ भी हैं। तो बाबा साहब ना होते तो आज हम इतनी अच्छी स्थिति में ना होते। तो मैं बाबा साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं भगवान बुद्ध से ये कामना करता हूं कि वो जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जाकर के किताबों का अध्ययन जरूर करते रहेंगे और सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। खड़े उतरेंगे ऐसी मैं भी यकीन रखता हूं बात में। तो देखिए, कुछ हम करें, यानी हम का मतलब है ये सारी मंचासीन जो बैठी है क्रीम लेयर, कुछ हम करें कुछ तुम करो। हमारे काम थोड़ा ही है, आपका भी काम है। कुछ हम करें कुछ तुम करो, कुछ कराओ और से शोषित पीड़ित को निकालो पाखंड के तम घोर से। तो आज वो हमारा समाज जुड़ रहा है उस चीज में, उससे हमें आगे निकालना है। देखिए, ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं बैनर की तरफ निगाह डालें, ये दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा दक्षिणी दिल्ली की तरफ से आयोजित किया गया 10 दिन का सामनेर प्रशिक्षण शिविर, जो इसका समापन है। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली प्रदेश के हमारे बीच में उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। अमरचंद बहुत जी आया बोलेंगे, सबसे समय का ध्यान रखेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। माता पितु गुणे अहं वन्दामि। गुरु उपाध्याचार्य गुणे अहं वन्दामि। पूज्य भिक्षु संघ को मैं अभिवादन करता हूं और मंच में बैठे मेरे वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षक बौद्धाचार्य उनको भी मैं वंदन करता हूं। और सबसे पहला वंदन मैं चेतन बुद्ध विहार की कार्यकारिणी का करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें स्थान के साथ साथ में नया ये गद्दे ला के दिए और सारा अरेंजमेंट किया और सुबह से शाम तक हमारे साथ लगे रहते हैं। समस्त कार्यकारिणी का बिगड़ नाम लिए हुए कि टाइम कम है, उन सभी का साधुवाद धन्यवाद। और इस शिविर की अनुमति हमें हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भंडारी जी, लेकिन अब बौद्ध कहेंगे कि भंडारी जुबान पाता है, बौद्ध जी ने जो हमें अनुमति दी कि
सर्टिफिकेट भी देंगे और ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी। इन्होंने कहा बच्चों का करो, हमने कहा बच्चों का करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं मिले तो हमारे साथ में कितने 72 के बंदे जी बैठे हैं और महिला 80+ हैं, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे। और 6 साल का बच्चा है, उसको भी धन्यवाद करेंगे जो इतने कठिन परिश्रम में बैठे। और ये बच्चे बैठ भी नहीं सकते, महिलाएं बैठ नहीं सकती, फिर भी उनका धन्यवाद। उन्होंने धर्म का श्रवण किया है। अगर एक शब्द बुद्ध की वाणी का जाता तो हम धन्य मानते हैं। और हमारा उद्देश्य ये था कि ये जब ये बहुत तैयार होगी, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगी और विशाल वृक्ष बनेगी। इन्हीं के कंधों पर आगे का बहुत जोर होगा, क्योंकि हमारी उम्र तो 70 से ऊपर पहुंच गई। हम तो सन 86 में मैंने पहली बार जून के महीने में चीवर पहना था, और तब से अनेक बार मेरी गिनती भी याद नहीं कितनी बार चीवर पहना। मैं तो अभी सोच रहा था चीवर पहनूं, लेकिन मैं फिर भाग दौड़ नहीं कर सकता था। अगर मैं चीवर पहन लेता तो आपका अरेंजमेंट और ये देखना, और विशेष रूप से मलखान सिंह और मास्टर आरडी गौतम का भी धन्यवाद करें, हमें सहयोग दिया हर तरह से। और जिन्होंने हमें भोजन, अल्पाहार, सुबह का नाश्ता दिया है और अन्य प्रकार की वो दिया, उन सभी का धन्यवाद। टाइम कम है क्योंकि यहाँ पर एक पुनः मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और भिक्षु संघ को बार बार पंचांग पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद बहुत जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते। आदरणीय भिक्षु संघ तथा मंच पर बैठे सभी पदाधिकारी, मैं 2 मिनट में अपनी बात स्वीकार करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। ये जो सामने बनाए गए हैं, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे भविष्य के नेता बनने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारी तो उम्र चली गई, समाज का नेतृत्व भविष्य में आप करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम अगर है तो समाज में परिवर्तन लाना है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हाथ में लिया था। जो भी आज कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको महसूस है, उनको पता है कि वो कितनी कठिन परिस्थितियों से इस समाज में काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही। एक बात और मैं कहता हूँ साथियों कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर उसकी 22 प्रतिज्ञाओं में है, और इस 22 प्रतिज्ञाओं का एक अंग, मेजर अंग बुद्धिज्म है। बाबा साहब का काम ये नहीं था कि मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। बाबा साहब का काम था जो यहाँ पर व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उनकी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी। और बुद्धिज्म उस व्यवस्था को खत्म करने में एक बहुत बड़ा हथियार है। साथियों, हम बहुत कमजोर हैं। जब मैं दुख के साथ कहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमको काम दिया था, उस समाज ने उस काम को ईमानदारी से नहीं अपनाया, और कितनों ने कुर्बानी दी, घर बर्बाद कर लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। मैं आपसे कामना करता हूं, जो हमारे समाज के लिए, भविष्य के लिए नेता उत्पन्न किए जा रहे हैं, वो सफल होंगे, क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जिसको सबसे बड़ा अगर धोखा दिया है तो उसके नेताओं ने दिया है। लेकिन हम आशा करते हैं कि जो आज की नव पीढ़ी नेता के लिए तैयार की जा रही है, वो बाबा साहब के सपनों का, समाज के सपनों को पूरा करेगी। यही मैं कहते नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के भंडारी साहब, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने रात दिन यहाँ पर इस्लामी शिविर में अपना समय लगाया। हमारे बीच में अमरचंद जी, आरडी गौतम जी, मलखान सिंह जी और नेमपाल जी। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करना चाहूँगा जेतवन बुद्ध विहार कमेटी, राजपाल सिंह जी
और विजेंद्र सिंह जी का। पर यहाँ पर सभी बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, मैं कल एक किताब पढ़ी, मुझे ललित सिंह यादव जी की मुझे किताब पढ़ने का मौका मिला। उसमें लिखा हुआ था, ललित सिंह यादव जी ने कहा कि इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, और कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर मरने के डर से ही खाते हो तो अभी मर जाओ ना, मामला खत्म, मेहनत बच जाएगी। मरना तो एक दिन सभी को है ही, समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ। अंधविश्वास में, आडंबरों में, गुलामी में फंसे हुए समाज को आजाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही जो समाज के लिए काम भी करे और समाज की चिंता भी करे। साथियों, हर आदमी फंसा हुआ है, कभी किसी को भगवान, कभी किसी को भगवान, फंसा हुआ है। अगर दोस्तों किसी को भगवान मानना ही है तो उस प्रकृति को मानो ना, जो हमें बिना कुछ खर्च किए हुए वो सब देती है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी होता है। अभी आप सांस ले रहे हो, ये क्या हमारे बाप दादों ने इकट्ठा करके रख दिया जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? ये प्रकृति की तो देन है। आप ना अगर मुंह बंद करके देखो, कौन सा भगवान बनकर बिठाने आ जाएगा? खाना खाते हो, दिन रात, चांद सूरज, ये प्रकृति तो है। या उस विज्ञान को मानो जिसकी वजह से हमें सारे सुख सुविधाएं मिल रही है। ये पंखा चल रहा है, ये विज्ञान की देन है। जो मेरे हाथ में माइक है, विज्ञान की देन है। मोबाइल है, स्कूटर, गाड़ियां, कार, बसें, हवाई जहाज, ये सब विज्ञान की तो देन है। या अपने माँ बाप को मानो जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। या अपने गुरु को मानो जिन्होंने हमें शिक्षा दी। या मुसीबत के समय काम आने वाले अपने दोस्तों को मानो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। या उस डॉक्टर नर्स को मानो जो बीमार पड़ने पे तुम्हें ठीक कर कर ही घर भेजते हैं। ऐसे कई अनगिनत इंसान हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा और आपका परिवार चल रहा होता है। हमें क्या जरूरत है किसी कल्पना के पीछे भागने की, अपना धन, अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की? सिर्फ एक साल, सिर्फ एक साल इस धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों का त्याग करके देखो। समाज में अशिक्षित लोगों को शिक्षित करो और बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करो। जय भीम, जय भारत। सेवादास जैन जी कहते हैं अनुभव बोलता है, और सारी जिंदगी समाज की सेवा की है सेवादास जैन जी ने, और उसी का परिदृश्य हमारे सामने उनकी वाणी में मिलता है। और मैं क्षमा चाहता हूं देरी से आने के लिए, क्योंकि जो ये मेरे हाथ में प्रमाण पत्र हैं और जो आदरणीय नेमपाल सिंह जी हस्ताक्षर कर रहे हैं उसी में लगा हुआ था। क्योंकि अगर हम किसी को बुलाएं और सम्मान न कर पाएं, बात अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले तो मैं
करुणा शीतल हृदयं पज्ञापज्योति विहति मोहतमं सनरामरिलोक गरु बंदे सुगतं गति विमुक्तं। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से संसार के सारे अंधकार का नाश किया है, ऐसे त्रिलोक गुरु तथागत बुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के प्रणेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और पूज्य भिक्षु संघ को सादर वंदनामी और विहार में पधारे हुए सभी वरिष्ठ उपासक उपासिकाओं और मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खास दिन है, विशेष दिन है। यहाँ इस विहार में भाई विजेंद्र पाल करदम जी, अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है। जयंती के उपलक्ष्य में मैं और मलखान सिंह जी आए थे। मैं थोड़ी भूमिका बता दूं आपको। उन्होंने कहा कि जयंती तो हम हर साल मनाते हैं मास्टर जी, शिविर का इंतजाम करो। शिविर लगेगा तो धम्म लोगों के दिमाग में स्थायी रूप से बैठेगा। लोग कितने आते हैं बात मायने नहीं रखती, 10 आए 20 आए 50 आए, इंतजाम हम सब कर लेंगे, लेकिन आप शिविर लगाइए। धन्य है भाई विजेंद्र पाल करदम जी कि उन्होंने इस तरह की शुरुआत की। हमारे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि शिविर तो अंबेडकर भवन पर लगता है, जब वहां लगेगा तो फिर अपनी भूमिका हम निभाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कुरेदा मलखान सिंह मुझे देखें और मैं मलखान सिंह जी को देखूं और कहते ना कि सेना बहनी हो गई, हमने कहा डन, तारीख बताइए। तीनों भाइयों ने बैठ के 15 तारीख डिसाइड कर ली कि 15 से शुरू करेंगे। देखिए रूपरेखा कैसे बनती है। फैसले जो होते हैं, कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग पावर इंसान के दिमाग से आती है। जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है वो अपने भविष्य को तय नहीं कर सकते। हमारे लिए जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से ही लड़ी। तो 15 तारीख से 25 तक का उसी दिन शेड्यूल तैयार हो गया। अब अमरचंद जी से बात की, हैंडबिल छपवाया और फिर रूपरेखा तैयार करके हम लोग समाज में उतरे। अलग अलग बुद्ध विहार, जितने हमारे बुद्ध विहार हैं, सबने भरपूर सहयोग किया। व्यक्तिगत तौर पर समाज ने पूरा सहयोग दिया। मैं अगर नाम लूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए मैंने प्रमाण पत्र बना के रखे हैं। मैं वो बातें उसी समय बोलूंगा ताकि उस समय ठीक रहेगा, क्योंकि एक ही बात को दोहराना वो उचित नहीं है। यहाँ शिविर के अंदर जब शुरुआत हुई तो 21 लोग कुल यहाँ पर आए शिविर में हिस्सा लेने के लिए, जिनमें से बात हुई थी कि समाज में अगर महिलाएं धम्म श्रवण करना चाहती हैं तो वो अनागारिक के तौर पर सफेद कपड़ों में, सर बात ये हुई कि अनागारिक के रूप में अगर महिलाएं धम्म श्रवण करना चाहती हैं तो वो इस कैंप में बैठ सकती हैं। कार्यकारिणी में बात हुई, व्यवस्था बोले हो जाएगी। हॉल ऊपर भी है, कमरे भी है हमारे पास। उपासिकाओं के लिए अलग से व्यवस्था ऊपर कमरों में की गई। लेकिन एक बड़ा फैसला 2 उपासिकाओं ने लिया। त्याग की बात, कहते हैं ना कि नाम उसी का होता है जो त्याग करता है। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ सिर्फ अनागारिक के तौर पर नहीं, हम तो यहाँ चीवर धारण करके धम्म श्रवण करना चाहती हैं। उम्र उनकी ज्यादा है, हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वो पाठ पढ़ाएं और लिखकर हमें हमारे प्रश्नों का जवाब दें। बिल्कुल नहीं। उनकी जो आयु है, जो उम्र है, हर प्रश्न का जवाब है। 70 साल की उम्र में अगर वो यहाँ बैठती हैं, 80 साल की उम्र में अगर वो 11 दिन
अपने नाती पोते परिवार को छोड़कर अगर यहाँ शिविर में बैठती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े त्याग की बात है। तालियां नहीं बजाते। इसका अनुमोदन करने के लिए आप 3 बार साधु साधु कह सकते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। हमारी कुछ परंपराएं हैं, संस्कृति को स्थापित करने के लिए वो जैसी है वैसा ही मानना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं मानेंगे, संस्कृति विकृत हो जाएगी और उसे खत्म होने के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही होंगे। इसलिए बुद्ध विहार में जब भी आप बैठे, कभी भी तालियां न बजाएं, साधु साधु कहकर आप उस बात का अनुमोदन करें। अगर आप खुश होते हैं, तारीफ करते हैं, 3 बार साधु साधु कहिए और उस बात का अनुमोदन कीजिए। तो 2 उपासिकाएं आदरणीय शीला देवी जी, हालांकि वो भिक्षु के तौर पर यहाँ हमारे बीच में, उन्हें भिक्षु नाम दिया गया है। दोनों उपासिकाओं ने अपने सिर के बाल कटवा लिए। उन्होंने ये फैसला लिया कि जब हम यहाँ धम्म श्रवण करेंगे तो श्रामणेर के तौर पर करेंगे। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मेरी दोनों माताएं खड़ी हो जाएं। मैं निवेदन करता हूं आपसे, हम अब इन दोनों के लिए 3 बार साधु साधु कहकर, आप वहीं रहिए, इन दोनों के फैसले का अनुमोदन, पुण्यानुमोदन, धम्मानुमोदन, संघानुमोदन कर रहे हैं। और अब सभी कहेंगे साधु साधु साधु। अपने सिर के बालों का त्याग धम्म के लिए उन्होंने किया और जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राजसी कपड़े पहन के वो आई थी, उन्हें छोड़कर ये पवित्र वस्त्र, मंत्री जी आप कीजिए, बैठ जाइए, ये पवित्र वस्त्र उन्होंने अपने तन पर धारण किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। संघ ने स्वीकार किया, संस्था ने स्वीकार किया और इस तरह से हमारा ये शिविर हमारे बीच में, भंते जी बिहार में रहते हैं, उन्होंने वंदना में सहयोग किया। तमाम लोग इस कार्यकारिणी के, मैंने कहा ना जब नाम आएगा तो बोलूंगा सर्टिफिकेट के टाइम पे, सबने सहयोग किया। और अमरचंद बोध जी, ये हमारे आधे से बनते हैं, 12 बार चीवर ले चुके हैं। मलखान सिंह जी दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, मेरा नाम भी कोई ले सकता है, मैं भी यहां था। भाई मोतीलाल जी, भाई रामकिशन जी, ललन कुमार जी, ये ऐसे लोग हैं। और दक्षिणी क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय बोधाचार्य नेमपाल जी, लगातार डीपी नागवंशी जी, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम छूट जाए, वो नाम मैं बाद में ले लूंगा। फ्लो ऐसा होता है, कभी कभी फ्लो में कुछ किनारे टच हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। इन सब लोगों ने सहयोग किया और आज हम इस समापन के दिवस पर हैं। अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। उन्हें लग रहा था कि भवन पर लगाते हैं, आप लोग यहां कैसे कर पाओगे? अध्यक्ष जी बच्चों पर भरोसा तो कीजिए, अगर यकीन करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं। बाबा साहब ने हमें इस लायक बना दिया है, इस काबिल बना दिया है कि हम कोई भी आयोजन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए आज का ये दिन, 25 जून का दिन, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शिविर का समापन और आप सभी महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बोलिए 3 बार साधु साधु साधु। और ये तो थोड़ी रूपरेखा थी। वैसे मेरा नाम आर.डी. गौतम है, पेशे से अध्यापक हूं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 2 बार मुझे बोधाचार्य और केंद्रीय शिक्षक का प्रमाण पत्र दिया है। चंद्रसेन जी अक्सर मुझे कहा करते हैं कि डिग्रीधारी बोधाचार्य हो, ढंग से रहा करो। तो हमेशा वो मुझे टोकते रहते हैं और मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगती। अगर मेरा कोई भाई, मेरे कोई बुजुर्ग अगर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अगर वो मार्गदर्शन करते हैं, तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे टोकने वाले 2-4 लोग समाज में जरूर खड़े हो जाएं। शिक्षकों में आदरणीय बोधाचार्य अदर सिंह बोध जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय बोधाचार्य ब्रिजलाल जी, आप अभिवादन कर लें। हमारे आदरणीय बोधाचार्य दादाराम जी,
आप भी उपस्थित हैं। आदरणीय बोधाचार्य वो युवा साथी हैं नरेंद्र कुमार बौद्ध जी। नरेंद्र कुमार बौद्ध जी, नरेंद्र खड़े हो जाओ। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि कुछ बातें इंसान के साथ जुड़ जाती हैं, कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं किसी शिविर में जा रहा हूं तो एक दिन में 2 क्लास ले लूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। लेकिन ये जो नरेंद्र कुमार बौद्ध हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं एक दिन में 1 ही क्लास लूंगा, चाहे मुझे आप 10 के 10 दिन बुलाओ। मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि बाकी बोधाचार्यों की क्लासें फिर रह जाती। तो भी 5 दिन वो आए, 6ठा दिन आज है। तो शिविर में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो भागीदारी शिक्षकों के तौर पर रही है वो हमारे बोधाचार्य नरेंद्र। और युवा हैं भाई, क्यों ना हो। अगर इस उम्र में भी ये नहीं भागेंगे तो फिर उस उम्र में तो दिक्कत हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए हैं, इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी करते हैं ये हमारी पीढ़ी हमें उससे ज्यादा देती है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। समय का चक्र है, तथागत बुद्ध ने कहा है, अनित्यता का नियम सब पर लागू होता है। संसार में जो आया है वो जाएगा। जो चीजें आज दिखाई दे रही हैं वो कल हमें नहीं दिखेंगी। यहां शिविर में हम, इससे पहले कि मैं अध्यक्ष जी का वक्तव्य करवाऊं, हमारे भंते जी तो जब श्रामलेर का चीवर जिस समय हम हटाएंगे तो भंते जी का प्रवचन उस समय होगा, उनका समय निर्धारित है, उसी समय होगा। इस बीच में हम 2 भंते जी से यहां मनोगत लेंगे। सबसे पहले मनोगत की बारी है। मनोगत का मतलब है कि यहां जो 10 दिनों में रहकर आपने जो गृह त्याग किया है, मनोगत हो गया, ले लो। एब्सेंट होने का ये नुकसान है। मैंने कहा ना, मैं काम में लगा हुआ था। चलिए खैर, मनोगत अगर हो गया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय CS भंडारी जी लगातार इस दिल्ली के अंदर कुछ लोगों के द्वारा मृत प्राय की गई संस्था को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये झंडा बुलंद नहीं कर रहे, आसमान में लहरा रहे हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कार्यक्रम करती है, सबसे सफल कार्यक्रम करती है। भवन के ऊपर जहां 300 लोग इकट्ठे होते थे, आज वहां 1000-1200 लोग एक कार्यक्रम में आते हैं। ये CS भंडारी जी की मेहनत का नतीजा है। तो आप उनके लिए कह सकते हैं 3 बार साधु साधु साधु। तो मैं चाहूंगा कि कम समय में, भंडारी जी बहुत लोगों का सम्मान करना है आज। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे बीच उपस्थित भंते जी को वंदामी, और जो भंते 10 दिन शिविर में रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी वंदामी करता हूं। हमारे दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष मलखान सिंह जी, महासचिव अनिल जी, कोषाध्यक्ष नेमपाल सिंह जी, वो उपाध्यक्ष अमरचंद बौद्ध जी और बहुत सारे लोग, इन लोगों ने बहुत ही कठिन मेहनत करके, परिश्रम करके इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। अनुमति ली थी, पहले मैं झिझक रहा था कि अनुमति दें या ना दें, तो उन्होंने कहा कि हम छोटे बच्चों का लगा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लगा लीजिए। जितनी भी हेल्प दिल्ली प्रदेश से हो सकी है, दिल्ली प्रदेश ने इनको हेल्प की है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा ज़्यादा कि भाई आपने चीवर लिया है और भगवान बुद्ध के धर्म में इस चीवर का बहुत विशेष धर्म है, विशेष सम्मान है, विशेष स्थान भी है। क्योंकि कोई घटना ऐसी ना हो जाए जो लोग ये कहें कि इसने चीवर लिया था और समाज में रह करके इन लोगों ने ये काम किया है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी को गलती करता है तो जो भिक्षु हैं
वो उनको समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर भिक्षु ही गलत काम करते हैं तो उससे समझाने का तो अलग नहीं है, बल्कि उससे धर्म बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है उससे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोगों ने 10 दिन मेहनत की है और चीवर में रहे हैं, अपने घर को छोड़ा है, तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं और अनुकंपा भी करता हूं तथागत बुद्ध से कि आप सही तरीके से अपना जीवन व्यापन करें और कम से कम एक व्यक्ति अपने समाज में निकल करके 10 व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रास्ते की तरफ प्रेरित करें, उनको प्रेरणा दें। अब कम से कम जो बच्चे हैं हमारे छोटे, कम से कम अपने परिवार वालों को जरूर इसके बारे में बताएं, शिक्षाएं कि हमने ये सीखा है। मोटी सी 2 बात मैं कहूँगा। आज विश्व में बौद्ध धर्म पहले स्थान पर है और ये हमारा नहीं है, बल्कि जो विदेशों के विद्वान हैं उनका मत है कि आगे भविष्य में चल के भी विश्व में सबसे बड़ा जो धर्म होगा वो बौद्ध धर्म होगा। अब इस बौद्ध धर्म के क्यों सबसे बड़ा होगा, इसके महत्वपूर्ण कारण भी हैं, क्योंकि इसमें कोई कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, विज्ञान है, साइंस है और साइंस सत्य होती है, ये भी सत्य है। सबसे बड़ी चीज है तर्कवाद है। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसे तर्क कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर और मेरी बात कोई खराब लग रही है तो तर्क कीजिए कि जी आपने ये बोला, क्या ये सत्य है? तो बौद्ध धर्म में तर्कवाद है। कोई ऐसा नहीं जो मैंने कह दिया फाइनल, कह दिया फाइनल हो गया या चुप रहिए, और अगर नहीं है तो उसको कह दिए नास्तिक है तो वो नास्तिक नहीं होता। कई धर्म ऐसे हैं जिसमें हम चल रहे हैं, जो हम कल्पना में जी रहे हैं, अगर वहां तर्कवाद है तो वो धर्म नहीं होता। सिर्फ जो कह दिया वो फाइनल है, अंतिम है, सोचने विचारने की उसमें कोई शक्ति नहीं है। भगवान बुद्ध जब भी कभी उपदेश देते, संदेश देते थे, तो उसमें भी प्रश्न पूछते थे बनते, भिक्षु पूछते थे प्रश्न, राजा प्रश्न पूछते थे आके, प्रजा पूछती थी आके, जो बनते बोलते थे उसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध उन सब का जवाब देते थे, प्रश्न देते थे और वो सब खुश होते थे और खुश होने के बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते थे। तब ये धर्म बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। लोगों ने विश्वास किया, विश्वास जताया कि ये वास्तव में सही है। अगर हम ये कह रहे हैं, कल्पना करते हैं कि किसी आदमी की पूंछ होती है, तो शायद आधे लोग तो मानेंगे भी नहीं, उसमें आदमी की पूंछ होती ही नहीं है। किसी ये पूछा जाए आदमी के 10 हाथ होते हैं, 10 सिर होते हैं, तो ये कल्पना ही तो है। और कल्पना में हम बह जाते हैं, नदी की नाले की तरह, जैसे तेज बाढ़ आती है और उसमें आदमी गिर जाए तो बह जाता है, पता नहीं कहां जा रहा है, ये पता नहीं कहां जा रहा है, लेकिन बह जाता है। तो ऐसी कल्पना में मत बहो। जो बहोगे आंख बंद करके बहोगे, दिमाग का यूज करो, दिमाग का प्रयोग करो। तथागत भगवान ने तभी कहा है अत्त दीपो भाव, अत्त दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो मेरे माँ बाप कह रहे हैं, मेरे पिता कह रहे हैं, मेरे गुरु ने कहा है, पुराने किताबों में लिखी चली आई है, तो कोई कहता है मत मानो उस बात को। भगवान को खुद कहते हैं अप दीपोगा, अत्त दीपोगा, अपने दिमाग से सोचो कि भाई ये क्या है, ये सत्य है नहीं है। हम कपड़े पहनते हैं गर्मियों में पहनते हैं पतले कपड़े, ठंडे कपड़े सफेद पहनते हैं, गर्मियों में भारी कपड़े, जाड़ों में भारी कपड़े पहनते हैं। इसका भी कोई रीजन है ना, कारण है। तो हर चीज का कारण होता है और उस कारण को समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिना कारण के कोई काम करता है, बिना सोचे काम करता है, वो सदैव या तो फेल होता है, वो असफल हो जाता है, या वो झूठी राह पर बह जाता है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान है, कल्पना है। आप कितनी बहस कर लीजिए किसी आदमी से, हमारे अमरचंद बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, क्वेश्चन करिए इनसे, सबका जवाब मिलेगा। लेकिन आप कभी किसी सभा में कहीं बैठे होंगे ना 10-20 की में, तो उसने कह दिया कि उसने हनुमान जी ने सूरज को मुंह में दे लिया, निकल गए सूरज को, दब लिया दिन ना निकले। तो कल्पना ही तो है, अब विचार को कर ही नहीं सकता, बोल इसके खिलाफ को सकता ही नहीं। जब भगवान बुद्ध सबका जवाब देते हैं तो तुम भी जवाब दो, लेकिन वो कल्पना है, उस कल्पना में मत भइए। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है समता का रास्ता है, समानता का रास्ता है।
हम हिंदू हैं, लेकिन मूछ रखने पे हमारी मृत्यु हो जाती है। हम हिंदू हैं इसलिए हमें मंदिर में जाना नहीं दिया जाता। हम हिंदू हैं इसलिए हमारे शमशान अलग हैं। हम हिंदू हैं इसलिए हम किसी के सामने कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। तो कैसे हिंदू हो आप? कैसे हिंदू हो? भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फकीर भी, डाकू भी, स्त्री, महिला, सारा स्वीपर, कोई भी है, सब समान है। भगवान बुद्ध ने सबको शिक्षा समान दी, सब भिक्षु बने, सब भिक्षुणी बनी और सब एक साथ रहे। यही है भगवान बुद्ध का धम्म, और इसीलिए ये सारे संसार में फैलता जा रहा है। आज आप लोगों ने, आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे, और आप सभी जब लोग चले जाएं तो जितने भी भिक्षु हैं जिन्होंने सेवा ली है उनका एक ग्राफिक कराएंगे, फोटो कराएंगे, और वो धमदरपुरा में हम 2-4 फोटो भी अगली बार जब आएगी तो उसमें देंगे। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। और जिन्होंने प्रशिक्षण में शिक्षण का काम किया है, पढ़ाया है, उनके भी सर्टिफिकेट तैयार हो गए। एक ग्रुप उनका भी हो जाएगा और वो भी लोग अपना सर्टिफिकेट अभी यहाँ दिल्ली प्रदेश से लेके जाएंगे। सब बिल्कुल तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, पाबंदी समय की है, मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमें सही रास्ते पे चलना है, विज्ञान के रास्ते पे चलना है। एक बात और कहूँ, बहुत जी टाइम तो लग ही रहा है, पंखा चल रहा है, इसकी खोज किसने की? किसी भारत के विद्वान ने नहीं की। कूलर है, किसी ने खोज नहीं की भारत के ने। हवाई जहाज बना, भारत के किसी विद्वान ने, वैज्ञानिक ने उसकी खोज नहीं की। ट्रेन चली, ट्रेन बनी, उसने भारत में किसी ने विद्वान ने उसकी खोज नहीं की। जितने भी हम देखते हैं, हवाई जहाज से लेकर के छोटी मशीन तक, कोई भी व्यक्ति, विद्वान, वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो भारत का हो जिसने खोज की हो। सारे ने किसने किया खोज? विदेशियों ने खोज की है। और भारत में खोज किसने क्या? भारत ने क्या खोज की है? 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज की है केवल भारत ने, इसके अलावा कोई खोज नहीं की है। और उसमें भी ये खोज की है कि हनुमान जी सूर्य को निकल गए, स्त्री के 8 हाथ हैं, कोई मछली के पेट से पैदा हो गया, ये हमारे विद्वानों ने खोज की है, भारत के विद्वानों ने। ऐसी ऐसी खोज भारत के विद्वानों ने की है और विदेशियों ने क्यों की है? जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की, पंखे की खोज की, लाइट की खोज की, बिजली की खोज की, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और जिसने 33 करोड़ देवताओं की खोज की है, वो बौद्ध धर्म का विरोध करते हैं, उसका अपमान भी करते हैं। आज मोदी विदेशों में जाके कहता है, अभी कल परसों भी कह रहा था कि हम भारत की भूमि से आए हैं, बुद्ध की भूमि से आए हैं, बुद्ध को सम्मान देते हैं, बुद्ध को मानते हैं। लेकिन यहां आने के बाद फिर वही बन जाते हैं। इनमें से कोई भी जो हिंदूवादी है, कोई ये नहीं कहता कि हम राम की भूमि से आए हैं या हम कृष्ण की भूमि से आए हैं। सब ये कहते हैं भगवान तथागत की भूमि से आए हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए हम सबको कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें भगवान बुद्ध का रास्ता दिया, और ऐसा रास्ता है जो समानता और स्वतंत्रता का रास्ता है, बढ़िया रास्ता है। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, खासतौर से महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप जो है इस बात को फैलाइए। जिस मिशन, जिस धर्म, जिस समाज में महिला जागरूक होती है, वो समाज बहुत ऊंचा निकल जाता है। और ये आप पर डिपेंड करता है। 2 महिला ने चीवर लिया है, 4 महिला हमारे व्हाइट कपड़ों में हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि उन्होंने कम से कम 10 दिन इतनी हिम्मत की है कि अपने परिवार को छोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए सभी को पुनः इस दक्षिण क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो शिक्षक यहाँ पर आए, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में एक बात और कहूँगा, 3 तारीख आ रही है जुलाई की, सभी से मेरा निवेदन है, और कम से कम टोटल पूरे पहुंचने चाहिए मलखान सिंह जी, सारे लोग, और आप तीनों से मैं निवेदन कर रहा हूं। 3 तारीख को 4 बजे अम्बेडकर भवन पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। हैंडबिल है, ये दे देंगे हमारे पास, ले लेना। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, उसमें भगवान बुद्ध ने प्रथम अपना संदेश दिया था। पहला ये प्रश्न होता है जिसके हम मनाते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। दूसरा हमारा वर्षावास शुरू होता है। और जो तीसरा हमारा प्रोग्राम है कि जो अब उसमें बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शोभा यात्रा में झांकियां निकली थी, तो उनको हम सम्मान भी देते हैं, सम्मान करते हैं उनका।
तो सभी से निवेदन है कि आप उस दिन जरूर पहुंचें। 3 जुलाई, कौन सी जुलाई? 3 जुलाई 4 बजे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, उसमें सबको पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको पहुंचना है। और जो लोग, आप पुनः भी कर सकते हैं, ये लोग जितने भी बैठे हैं जिन्होंने चीवर लिया है, ये दोबारा चीवर भी ले सकते हैं। अक्टूबर में 24 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी है, उसमें रायतन अम्बेडकर जी भी आते हैं कार्यक्रम में, तो सभी लोग आएंगे और हम कोशिश करेंगे इसमें चीवर का भी हम प्रबंध करें और दोबारा से श्रावण शिविर लगाएं। सभी जो जितने भी हैं, सब लोग जितने भी हैं, सब अपने अपने घर में दीजिए। सारे बुद्ध विहार जितने भी हैं वो प्रचार कीजिए। दक्षिण दिल्ली का आप गौतम जी ये भी आज से डालना शुरू कर दीजिए, कार्यक्रम बना लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस शिविर में आए। कम से कम ये अम्बेडकर भवन सेंटर है हमारा, और ये लगे कि दिल्ली में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कुछ काम कर रही है, और वो काम जब ही होगा जब हम सब लोग मिलके काम करेंगे। उस शिविर में दोबारा बैठ सकते हैं और दोबारा बैठ सकते हैं और भी लोग बैठ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कम से कम 50 भिक्षु ऐसे होने चाहिए जो चीवर में हों और जिनको हम प्रशिक्षण दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पूरा धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बनते महाकश्यप जी, नहीं ठीक है, एक एक करके बनते महाकश्यप जी आए और ये बनते जी से और अध्यक्ष जी से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। हार्दिक मंगल कामनाएं। आप खड़े सामने। बोलिए साधु। प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए। थोड़ा नीचे सीधा कर लीजिए, सीधा सीधा। हाँ, एक ही परिवार से। अगली बार और लेके आइए, बहुत अच्छी बात है। बड़े नागपुर से आए हैं, लीजिए बनते हैं। कैमरे की ओर देखिए बनते जी। बाबा साहब के अंतिम क्षणों का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसे जरूर पढ़ें। और वो जो भ्रांति अबौद्ध उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आइए भंते जी। बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, बहुत ही तल्लीनता से धम्म सीखा है। भंते जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बहुत ही लगन के साथ धम्म सीखा है भंते जी ने। बनते नंद आ जाएं। हाँ, आइए जी। महाप्रजापति गौतमी में बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात कि मेडिसिन लेकर यहाँ इस शिविर में बैठी हैं। तबीयत इनकी खराब थी, हमने कहा उपासिका जी कोई बात नहीं, आप घर चले जाइए। तो आप इनका समर्पण देखिए। इनका कहना था गौतम जी अगर मैं आई हूँ शिविर में तो पूरे 11 दिन करके जाऊंगी, चाहे मैं कितना भी परेशान हूं। तो इनके आप कैसे आदरणीय शीला गौतम जी किया है पूरे 11 दिन। माता जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। हमारे शिविर के लिए बड़ी बात है और सच्ची साधक हैं। हाँ, फ्रेम में नहीं आना, नहीं तो ये कैमरामैन नाराज हो जाएंगे, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी हमारी।